Hello student, welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about the future perfect continuous tense and its uses. हम आज स्टडी करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और उसके यूजेस के बारे में. सो लेट्स बिगिन. देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं. तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वह शैल, हैव, बीन और विल हैव बीन, ये इसमें यूज होते हैं. जो मेन वर्ब इसमें हम यूज करते हैं वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जिसको कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं. और इसमें जो हमारा यूज होता है सिंस फॉर भी यूज होते हैं. सिंस फॉर मेनली, सिंस किसके लिए? फिक्स्ड टाइम के लिए या सर्टेन टाइम. और फॉर किसके लिए? ड्यूरेशन के लिए हम यूज करते हैं. तो यहाँ पे ये हम यूज करते हैं विल हैव बीन, शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हमारा है. मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है. और सिंस फॉर यूज करते हैं जो कि सिंस फिक्स्ड के लिए और फॉर ड्यूरेशन के लिए. सेंटेंस देखें हम इसमें कैसे बनते हैं. जो सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो पहले हम अफर्मेटिव का देखें. यहां पे जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा वह जो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस टाइम होता है. ये यहाँ पे टाइम का रेफरेंस सिंस फॉर के बाद आने वाला टाइम है. तो इसमें हम कैसे इसको यूज करेंगे, ये हमारा जो सेंटेंस है. तो यहाँ पे इसका एग्जांपल लिखते हैं कि आई शैल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 4 years. By the end of this year. तो ये यहाँ पे है. दूसरा इसमें देखें, he will have been reading for 3 hours by the end of the day. तो यहाँ पे देखो जो हमने यूज किया आई हमारा है. आई या वी जब भी यूज होगा तो हम यहाँ शैल यूज करेंगे. और जब कभी भी ही, सी, इट, दे, इटसेट्रा यूज होगा तो विल यूज करेंगे. ये अफर्मेटिव सेंटेंस. इसी का नेगेटिव सेंटेंस अगर हमें स्ट्रक्चर फॉर्म करना है तो इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें जो है किसी स्ट्रक्चर में विल शैल यानी शैल विल के बाद ही हम नेगेटिव वर्ड नॉट प्लेस कर देंगे. तो यहाँ पे जब नेगेटिव इसका जो होगा, नेगेटिव जो होगा वह होगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन. कई बार स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं कि शैल हैव के बाद नॉट लगाते हैं, जैसे हैव नॉट बीन, हैज नॉट बीन यूज होता है. तो ये रॉन्ग है. यहाँ पे जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब 2 से ज़्यादा वर्ड का हो, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स का हो, तो जो नेगेटिव वर्ड प्लेस करते हैं वो हम ऑलवेज शैल विल यानी फर्स्ट वर्ड जो होता है हेल्पिंग वर्ब का उसके बाद ही प्लेस करते हैं. प्लस वर्ब आईएनजी. अगेन हियर वर्ब आईएनजी के बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस टाइम है. ये ऑब्जेक्ट प्लस टाइम है. तो यहाँ पर अब देखें कि शैल विल नॉट हैव बीन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, देन यहाँ
टाइम होगा। तो इसमें से हम यूज क्या करेंगे इसमें सेंटेंस, इसी सेंटेंस को देखें, आई शैल, वी शैल नॉट हैव बीन, वी शैल नॉट हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल for 4 years by the end of this year। तो ये हो गया इसमें। अगर यहाँ पे shall not है तो ये अगर यहीं पर आई ही सी आई है, आई भी रहे तो शैल यूज होगा, ही सी इट दे रहे तो यहाँ पर विल नॉट हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 4 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हो जाएगा। अब इसमें हम इंट्रोगेटिव अगर देखें, इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से इस स्ट्रक्चर से, जो ये हमारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से हम यहाँ पर देखिए जब लिखे हैं तो प्लस हैव बीन अलग किए हैं, विल शैल अलग किए हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ से जब हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा यह सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब भी प्लेस चेंज होगा, पहला वर्ड जो हेल्पिंग वर्ब का होगा, बाकी अदर यहीं पर रहेंगे। लाइक शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस have been plus verb ing plus other word then time and then question mark। तो यहाँ पे अब हम अगर इसमें देखें तो हेल्पिंग क्या होगा, will the farmers be sowing crops for 12 since 12 p.m. by the end of the day, सॉरी क्वेश्चन मार्क। तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर हमने आपको बताया कि विल हैव बीन, शैल हैव बीन के जैसे शैल विल, तो विल द फार्मर्स बी सोइंग क्रॉप सिंस 12 PM बाय द एंड ऑफ द डे, क्या दिन के अंत में 12 बजे से ही किसान जो है खेतों में बुआई कर रहे होंगे, तो यहाँ पे ये है। इंट्रोगेटिव अगर इसमें हम देखें कि जो इसका निगेटिव अगर हम बनाएंगे तो इसी का इंट्रोगेटिव निगेटिव जो स्ट्रक्चर होगा यह होगा शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस देन हैव बीन प्लस वर्ब ing प्लस अदर वर्ड्स टाइम देन क्वेश्चन मार्क। या इसमें जो होगा इसी सेंटेंस में व्हाई विल द फार्मर्स विल द फार्मर्स हियर होगा हैव been sowing crops since 12 o'clock by the end of the day, and here again why will the farmers, sorry not this, yeah like this, will the farmers not have been sowing crops for 4 hours till the sun set, sorry not this,
क्वेश्चन मार्क। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्या हमने आपको बताया। अब हम ये देखें कि इसमें हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया। इंट्रोगेटिव रीजनेबल का क्या कॉन्सेप्ट होगा। इंट्रोगेटिव रीजनेबल यहाँ जो बनेंगे ये हम कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव रीजनेबल सेंटेंसेस जो होंगे, इंट्रोगेटिव रीजनेबल में हमारा बस यही होगा, इनके पहले हम क्वेश्चन मार्क प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव रीजनेबल, तो यहाँ जो स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड, शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब ing प्लस अदर वर्ड देन टाइम क्वेश्चन मार्क। इसमें वाई विल राहुल हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर 3 hours when his father comes। तो यहाँ पे यह देखिए जो यूज किया गया है, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, शैल, विल हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ड, और इसी फॉर्मेट पे वाई क्वेश्चन वर्ड है, विल यूज हुआ, राहुल सब्जेक्ट है क्योंकि अगर यह थर्ड पर्सन है तो विल यूज हुआ, हैव बीन प्लेइंग चेस। तो इस तरह से इसका नेगेटिव में अगर हमें बनाना है तो यहाँ इसका नेगेटिव जो होगा वाई। अब ये जो नेगेटिव बनाएंगे इसी सेंटेंस का, तो सब्जेक्ट और जो हैव है इनके बीच में यहाँ नॉट प्लेस कर देंगे। तो यह क्या हो जाएगा, वाई विल राहुल, और हियर हो जाएगा नॉट हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर 3 hours। तो यह सेंटेंस हमारा इसमें चेंज हो गया। अब स्टूडेंट्स इसका यूजेस क्या है। अब यहाँ पे इसका यूजेस जो है बहुत टेंस बहुत कॉमन नहीं है, तो इसके यूजेस में यहाँ पर बस एक सिंपल सा यूज है कि यह टेंस हम यूज करते हैं उस एक्शन को डिनोट करने के लिए जो फ्यूचर में कुछ समय तक क्या हुआ होगा, कंटिन्यू हुआ होगा। तो जो एक्शन कंटिन्यू कुछ पर्टिकुलर टाइम तक हुआ होगा सिर्फ उसके लिए हम बात करते हैं। आगे यह एक्शन क्या है, और भी ये एक्शन पास्ट में भी बिगिन हो सकता है, प्रेजेंट या फ्यूचर में बिगिन होकर के और फ्यूचर में ही कुछ समय कंटिन्यू होने के बाद फिनिश्ड हो गया होगा, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हम इसमें देखें, तो इसके यूजेस हम देखेंगे कि यूजेस क्या हैं। यूजेस टू डिनोट एन एक्शन, टू डिनोट एन एक्शन which will be in progress over a period of time in future। तो यहाँ पे इस तरह के इसके सेंटेंसेस हैं, लाइक by the next March, by the next March we shall have been living here for 3 years। ये इसका एग्जाम्पल है। वन मोर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 years नेक्स्ट जुलाई, लाइक आई विल हैव आई शैल हैव बीन टीचिंग for
4 years by next जुलाई। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूजेस है। दिस टेंस, ये जो टेंस है बहुत कॉमन नहीं है। आज हमने इसके फॉर्मेशन के, सेंटेंस के फॉर्मेशन के बारे में बताया और हमने बताया कि इसके यूजेस क्या होते हैं। छोटा सा वीडियो, ये छोटा सा टॉपिक भी है। इसके बाद से हम लोग जो है इस टेंस का स्टडी, हमारा टेंस का जो एक्सप्लेनेशन है वो आज यहाँ एंड होता है। हम इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम लोग कवर करेंगे। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।